हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस ठाकुर। आज हम जेईई मेन 2026 के लिए एक लोकस की प्रॉब्लम जो कि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। कि लेट स्ट्रेट लाइन L1 EX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट X एक्सिस एंड Y एक्सिस एट P एंड Q respectively. Let another line L2 perpendicular to L1 cut the axis at R and S respectively. Then locus of the point of intersection of line PS and QR. तो PS और QR जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का पाथ निकालना है हमें। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को एट पॉइंट P एंड Q। पहले डायग्राम बनाते हैं इसकी। अगर हम डायग्राम को ध्यान से एनालाइज करेंगे ना इसको, तो ये हमारे पास जैसे एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस आ गई और ये क्या आ गया, वाई एक्सिस आ गई। अब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को एट पॉइंट पी एंड क्यू। ये पॉइंट हमारा पी हो गया और ये पॉइंट कितना है, क्यू। ये जो फर्स्ट वाली लाइन है दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन आ गया। जैसे ही एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो हम वाई कोऑर्डिनेट को क्या कर देंगे, 0। देखो वाई को 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो ये पॉइंट आ गया -c/a और कॉमा कितना आ गया, 0। वाई को 0 रख दिया। ऑन वाई एक्सिस पॉइंट निकालने के लिए हम एक्स को 0 रख देंगे तो वाई की वैल्यू देखो यहाँ से -c/b। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा माइनस कितना आ गया, c/b। इस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखो अनदर लाइन L2 दैट इज परपेंडिकुलर टू L1। ये लाइन कौन सी थी हमारी, ये लाइन थी हमारी L1। अब L2 परपेंडिकुलर टू L1, इनके L2 ऐसी लाइन है जो इस L1 के क्या है, परपेंडिकुलर है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रही है एट R एंड S। इसको थोड़ा हम और बढ़ा देते हैं आगे को। अब देखो L2 L1 के परपेंडिकुलर है, वही हमने लाइन बना ली विच इज परपेंडिकुलर टू L1। इस तरह से लाइन ले ली देखो, और ये परपेंडिकुलर है आपके पास किसके, L1 से। तो ये लाइन क्या है हमारी, L2। ये L2 लाइन आ गई और इंटरसेक्ट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को एट पॉइंट R और एट पॉइंट S। एक्स एक्सिस को R के ऊपर और वाई एक्सिस को S के ऊपर कट कर रही है। अब देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PS एंड QR, ये PS और QR कहीं जाकर के मीट कर रही है। अब देखो अगर PS और QR को अगर हम मीट करेंगे, हम PS PS हमारे पास ये लाइन आ गई। देखो ये लाइन क्या है, PS। और QR भी देखो यहां से जाएगी लाइन आपकी, ये हमारा कितना बन गया, QR। लाइन है, इसको और डार्क कर देते हैं हम, ये की लाइन है। अब इस पॉइंट का पाथ निकालना हमने, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का पाथ कैलकुलेट करेंगे। और इस पॉइंट को क्या ले लिया हमने, T, और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए H, K। तो वी नीड टू फाइंड पाथ ऑफ दिस पॉइंट वेयर PS एंड QR इंटरसेक्ट। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे देखो डायग्राम को, एक राइट एंगल ट्रायंगल देखो QP, एक ट्रायंगल बन रही है हमारे पास QP और S। इस QPS में देखेंगे तो देखो P से ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे, दैट इज परपेंडिकुलर। इनकी अल्टीट्यूड फ्रॉम P ऑन दिस साइड, ये अल्टीट्यूड है। अब यहाँ से इस पॉइंट से चेक करेंगे अगर, तो ये भी देखो ये हमारा क्या हो गया, अल्टीट्यूड हो गया ऑन दिस लाइन। अब दो अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन क्या डिफाइन करते हैं हम, ऑर्थो सेंटर। यानी कि ये जो पॉइंट है आपके पास R, ये क्या हो गया इस ट्रायंगल में, ऑर्थो सेंटर। ये ऑर्थो सेंटर है हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो ये पॉइंट क्या आ गया, ऑर्थो सेंटर। अगर देखो ये ऑर्थो सेंटर है तो जो अल्टीट्यूड है वो कॉन्करेंट होते हैं, इनके एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं। जैसे यहाँ से जो अल्टीट्यूड है और यहाँ से जो अल्टीट्यूड है, जहाँ ये मीट कर रहे हैं वहीं थर्ड पॉइंट से भी जो अल्टीट्यूड होगा, थर्ड पॉइंट से जो लाइन जाएगी और इस पॉइंट को क्रॉस करेगी वो भी क्या होगा, अल्टीट्यूड ही होगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ये भी अल्टीट्यूड हो गया।
अब देखो एच और के की टर्म में पाथ बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन आ गई यहाँ से कि ये जो ये लाइन है ये इस लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब हम कंडीशन लगा सकते हैं। हमारे पास मिल गया कि क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी एस या टी पी। तो हमारे पास ये आ गया कि क्यू टी इज परपेंडिकुलर, ये आ गई परपेंडिकुलर टू टी पी। तो जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर है उनके स्लोप का प्रोडक्ट हम कितना रख देंगे, -1। सो देयर फोर स्लोप ऑफ लाइन, देखो ये जो क्यू टी है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप ऑफ क्यू टी दैट इज इक्वल टू, देखो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, y2 - y1 इनके के प्लस कितना आ जाएगा, c/b, और अपॉन x2 - x1 h-0, ये वैल्यू आ गई। और सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप ऑफ लाइन टी पी, इनके इस लाइन का स्लोप, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप कितना आ जाएगा, -1। इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे देखो, तो यहाँ भी देखो y2 - y1 इनके के अपॉन x2 - x1 h प्लस सी अपॉन कितना आ गया, ए, ये बन गया। अब दोनों परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप कितना आ जाएगा, -1। इसको हम 1 ले लेते हैं और इसको 2। सो देयर फोर फ्रॉम 1 एंड 2, अब दोनों का प्रोडक्ट कितना रखना आपने, -1। तो हमारे पास कितना आ गया, देखो जैसे के इंटू के प्लस सी अपॉन बी, क्या गया देखो के इंटू के प्लस सी अपॉन बी, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया हमारे पास, एच इंटू एच प्लस सी अपॉन ए। इनके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये प्रोडक्ट कितना रख देंगे हम, -1। बस ये आंसर आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बन जाएगा देखो के इंटू के प्लस सी अपॉन बी, और दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच और एच प्लस सी अपॉन ए। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, देखो -h² है तो कितना बन जाएगा, h² प्लस k², ये k² आ गया, और यहाँ से देखो -hc/a, तो ये प्लस बन जाएगा c/a h, और यहाँ से ओपन करेंगे तो प्लस c/b, और कितना आ गया k, और बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है उसको हम 0 कर देते हैं। ये रिजल्ट आ गया। अब लोकस हमने इस पॉइंट का पाथ निकालना था, तो h को x से और k को y से रिप्लेस कर देंगे। देखो x² प्लस y² प्लस c/a x और c/b y इक्वल टू क्या बन गया, 0। तो ये हमारा पाथ आ गया, देखो x² प्लस y² c/a x और c/b y, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज लोकस ऑफ दिस पॉइंट T विच इज इंटरसेक्शन ऑफ PS एंड QR, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही थी। तो यहाँ एक तो हमने ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट यूज किया कि दो लाइन देखो अपोजिट वर्टेक्स से अल्टीट्यूड ड्रॉ किए तो थर्ड अल्टीट्यूड भी वहीं से पास करता है। हमें कंफर्म हो गया कि जो लाइन क्यू टी है ये भी क्या हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, इनके एंगल कितना मिल गया, 90 डिग्री, और ये मिल गया। तो हमारे पास एच और के निकालने के लिए स्लोप से कंडीशन मिल गई। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक यू ऑल।